ऑनलाइन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं और आज हम लोग का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में हमने आज टॉपिक लिया है द्विघाती समीकरण के मूल और शून्यक। मूल और शून्यक में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघाती समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसी को हम लोग द्विघाती समीकरण बोलते हैं, या आप कह सकते हो डिग्री 2 वाले को द्विघाती समीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब ये मूल और शून्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी अभी लेंगे और थोड़ी सी जानकारी बाद में। ठीक है, तो जस्ट लाइक मूल का मतलब आप कह सकते हो द्विघाती समीकरण का जो उत्तर आता है ना, आंसर, उसी को मूल कहते हैं, है ना। द्विघाती समीकरण का जो मूल हुआ, मूल किसको बोलेंगे, तो द्विघाती समीकरण का जो उत्तर होता है, जो आंसर आता है द्विघाती समीकरण के हल करने के बाद, उसी को हम लोग मूल कहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये हमारा द्विघाती समीकरण है। अब इसमें हमारा x का वैल्यू आना है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि x का वैल्यू a मान लिया। ठीक है, जैसे ही x का वैल्यू a हम लोग यहां पे पुट करेंगे, ठीक है, पुट करने के बाद ये हमें 0 ला के देगा। a की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऐसा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाइड करे, संतुष्ट करे। तो x इक्वल टू a जो है, तो a की जगह आपको वो वैल्यू, यानी अगर हम इस x के जगह a पुट करेंगे, अगर वो 0 ला के दे रहा है, तो हम कहते हैं कि ये जो a है द्विघाती समीकरण का मूल है, द्विघाती समीकरण का मूल है। क्लियर है, तो मूल समझ में आ गया। सिंपल सा है कि जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x का वैल्यू पुट करेंगे, और x का वैल्यू पुट करने के बाद अगर वो 0 बराबर 0 ला के दे देता है, यानी ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x की जगह जो भी वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद अगर ये सेटिस्फाइड हो जाता है, तो उस वैल्यू को हम लोग द्विघाती समीकरण का मूल कहते हैं। ठीक है, अब बात रहा शून्य क्या है, तो जैसा कि ये ax² bx प्लस सी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद, है ना, या बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। तो इस बहुपद में, इस बीजीय व्यंजक में जब हम लोग x बराबर 1 रखते हैं, और x बराबर 1 रखने के बाद अगर ये बहुपद का आंसर अगर 0 आता है, बात समझिएगा, यहां पर हम सेटिस्फाइड किए थे ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0 में, जब x के जगह वैल्यू पुट किए तो वो 0 पहले से है, जैसे वैल्यू पुट करेंगे वो 0 आ जाएगा, यानी दोनों साइड RHS LHS बराबर हो जाएगा, तो वो द्विघाती समीकरण का मूल हो गया जो वैल्यू पुट करेंगे। और यहां पर क्या है कि ax² bx प्लस सी है, इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं और ये वैल्यू अगर आपको 0 ला के दे देता है, तो उस वैल्यू को, यानी a को हम लोग क्या कहेंगे, शून्यक। यानी जो मूल होता है वो द्विघाती समीकरण का होता है, और जो शून्यक होता है वो द्विघाती बहुपद का होता है। क्लियर है, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो बोलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघातीय समीकरण। हीट एंड ट्रायल मेथड, मतलब x की जगह वैल्यू हम लोग पुट करते जाएंगे, जैसे कि हमने 1 पुट किया, और जैसे x की जगह 1 पुट किया तो बोलो ये क्या हो गया, 2 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये 2 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 2 1 3, 3 माइनस 3 बराबर 0। तो देखिए इसमें आपका RHS LHS दोनों बराबर हो गया, तो इसका मतलब है कि इस द्विघातीय समीकरण का ये जो 1 हुआ, ये क्या हो गया, मूल हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने द्विघातीय समीकरण में वैल्यू पुट किया, तो द्विघातीय समीकरण में अगर वैल्यू पुट करेंगे और वो अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा, तो उसको क्या कहेंगे, मूल कहेंगे। क्लियर है,
अब इसी को समझते हैं। अगर यही चीज है हमारा 2x² माइनस 3x प्लस 1, सिंपल इतना दिया हुआ है, ठीक है। और हमने इसमें क्या किया कि x का वैल्यू 1 पुट किया। तो अगर हम इसमें x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 प्लस 1, तो 2 गुना ये हो गया 2 माइनस 3 प्लस 1, तो ये हो गया 3 माइनस 3, ये हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 आया है ना। तो इस 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, इस जगह पे ये जो x इक्वल टू 1 है इसको क्या बोलेंगे, शून्य। किसका शून्य बोलेंगे, तो जो हमारा ये द्विघातीय बहुपद है उसका शून्य। बात समझ में आ गया। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि द्विघातीय समीकरण का मूल बराबर हो जाएगा द्विघातीय बहुपद का शून्यक। कोई कंफ्यूजन इसमें? बस ये पूरा निचोड़ निकल गया कि द्विघातीय समीकरण का मूल द्विघातीय बहुपद का शून्यक होता है। तो द्विघातीय बहुपद इक्वल टू 0 नहीं होता है, द्विघातीय बहुपद में सिर्फ बहुपद होते हैं, उसमें वैल्यू पुट करते हैं और वो 0 आता है, और अगर वो 0 आता है तो उस वैल्यू को शून्य कहते हैं। और द्विघातीय समीकरण में पहले ही इक्वेशन में 0 होता है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और उसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं और वो सेटिस्फाइड होता है तो उसको हम लोग मूल कहते हैं। तो सिंपल सा ये डिफरेंस होता है मूल और शून्यक में। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझिए, समझने का कोशिश करेंगे। अगर एक बार भी समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को 1-2 बार आप देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मूल और शून्य का डिफरेंस हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसमें हम आपको सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे, द्विघातीय समीकरण का सॉल्यूशन का जो तरीका होगा उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।